संप्रति का अर्थ है इस समय, जब आप इस समय बैठे हैं यहाँ पाठ पढ़ रहे हैं, इस समय मतलब इस जीवन काल में, इस समय जब आपने स्थूल शरीर धारण कर रखा है, तो इस समय द्वाभ्याम परिष्वक्तो, इस समय दोनों शरीरों से आत्मा युक्त है। परिष्वक्तः युक्तः संबद्धः, द्वाभ्याम दोनों शरीरों से, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। इस समय दोनों शरीर है हमारे पास। ये जो आंख से दिख रहा है सर से पांव तक, ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर 18 पदार्थों का सूक्ष्म शरीर है। जो अभी बात चल रही थी, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये 18 चीजें हैं। ये 18 चीजों का सूक्ष्म शरीर है, वो भी है हमारे पास, और ये स्थूल शरीर आंख से दिख रहा है, ये भी है। इस समय आत्मा दोनों शरीरों से युक्त है। जब वो खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सारे काम कर रहा है, तब वो दोनों शरीर से युक्त है। ठीक है, हाँ बोलिए। ठीक ठीक। रूप और गंध, तन्मात्रा अलग है, नाम तो समान है पर स्थिति अलग है। एक तो ये नाम है तन्मात्राओं के, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और यही नाम भूतों के गुणों के भी है। पंचमहाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचमहाभूत, इनमें जो गुण हैं उनके नाम भी यही हैं, रूप रस गंध। और तन्मात्रा का नाम भी रूप रस गंध, लेकिन दोनों में अंतर है। तन्मात्रा तो द्रव्य है, और जो रूप रसगंध हैं ये भूतों के, ये गुण हैं। ये गुण है, वो द्रव्य है, ये फर्क है। नाम एक जैसा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो क्या कह रहे हैं सूत्र में? कह रहे हैं संप्रति, इस समय आत्मा दोनों शरीरों से युक्त है, संबद्ध है। सरल है। अगला सूत्र देखें, चलिए देखिए 7वां। बोलिए, माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरत न, प्रायशः अधिकतर, स्थूल शरीर जो है वो अधिकतर माता पितृजम, माता पिता से उत्पन्न होता है। सारे स्थूल शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होते, अधिकतर, बहुत सारे। कुछ कुछ बिना माता पिता के भी पैदा होते हैं। एक तो सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य पैदा हुए थे तब माता पिता नहीं थे, बिना माता पिता के ये स्थूल शरीर पैदा हुआ था जमीन में से। ठीक है, और कुछ सर में आपके जुएं हो जाती है ना, जब बाल लंबे हों, धुलाई सफाई ठीक ना हो, गर्मी का मौसम हो, पसीना आता हो, धूल मिट्टी उड़ती हो, तो वहां पर जुएं पैदा हो जाती हैं। वो बिना माता पिता के होती हैं। वो तो बाद में पैदा हुए ना। क्या वो नर मादा से पैदा हुए जुएं? होते होंगे भले ही, पर जब वो जुएं पैदा हुई तब हम माता पिता नहीं थे। तब तो पसीना था, वहां से पानी मिल गया, और धूल मिट्टी हवा में से मिल गई, और ईश्वर ने आत्मा डाल दी और जू बना दी। वो फिर बायोलॉजी वालों से पूछो, उनका विषय। क्यों जी, है कोई डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं? कोई डॉक्टर नहीं बैठे। पूछना बायोलॉजी वालों से कि उसमें नर मादा होते हैं नहीं। वृक्षों में भी कहीं कहीं होते हैं। ऐसे हुआ से काम नहीं चलता, प्रमाण चाहिए। जब किसी बात का तत्व निर्णय करना हो तो फिर प्रमाण चाहिए। वह संभावना तो मोटी मोटी है, ठीक है। अब प्रमाण जब ये कह रहा है, ये तो प्रमाण है ना, सांख्य दर्शन। जब वो खुद कह रहा है कि सारे शरीर माता पिता से नहीं होते, तो फिर हमको शंका क्यों है? वो तो ठीक कह रहे हैं। अब ढूंढो उदाहरण उसका। हाँ बोलिए।
हाँ नमस्ते। वास्तविक निर्णय एक होती है उड़ती उड़ती बात, और एक होती है सच्चाई। आपसे किसी ने पूछा आज सोने का भाव क्या है, तो आपने कहा भाई ऐसा लगता है 80-82 हजार होगा। अब ये तत्व निर्णय नहीं है ये तो उड़ती उड़ती बात है। अब उसको खरीदना है सोना, तो वो ऐसे उड़ती उड़ती बात पे थोड़ी खरीदेगा, वो तो असली भाव देखेगा ना। असली भाव कहाँ है, वो कहेगा इंटरनेट पे ढूंढो, गूगल पे सर्च मारो, अभी पता चल जाएगा असली भाव क्या है। फिर वहां पता चलेगा 84,000 रुपये 10 ग्राम का है। फिर ये है तत्व निर्णय। अब असली बात आई और प्रमाण से आई। गूगल ने बताया कि आज सोने का भाव 10 ग्राम का ये है। तो अब तो हम यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं ना, सच्चाई ढूंढ रहे हैं कि माता पिता से होते हैं या बिना माता पिता के होते हैं। तो जब वहां तक गहराई तक जाना हो तो फिर उसका प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए उस फील्ड का। तो बायोलॉजी तो मेरा विषय नहीं है, मेरा तो दर्शन विषय है। तो दर्शन में जितना बताया वो उतना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना समझाया मुझे समझ में आया। तो प्रायशः शब्द का अर्थ है अधिकतर। तो कुछ कुछ शरीर ऐसे भी हैं जो बिना माता पिता के पैदा होते हैं, उनमें से ये जूं आदि का भी एक उदाहरण है। अच्छा, वृक्ष होते हैं, वृक्ष जमीन में से पैदा होते हैं। गाय घोड़े माता पिता से होते हैं। मुर्गी के बच्चे वो माता पिता से होते हैं, फिर अंडे से हो जाते हैं। माता पिता से संयोग करके फिर अंडा बनता है, अंडे से बच्चे बनते हैं। तो वहां तो माता पिता है। गाय में, घोड़े में, गधे में, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, इनमें तो है माता पिता। पर जो वृक्ष पैदा होता है वो तो बीज जमीन में जाता है और उससे ही अंकुर फूटता है और आगे वृक्ष बन जाता है। वहां तो ऐसे माता पिता नहीं होते। फिर मैंने सुना है ये फल वाले लोगों से जो फलों की खेती करते हैं, वो कहते हैं इनमें भी नर मादा होते हैं। कहीं कहीं केले में होते हैं, पपीते में होते हैं, ऐसा मैंने सुना है ना। पपीते में मैंने भी सुना है, केले में भी सुना है, उसमें भी मादा और नर होते हैं। तो कहीं होते हैं कहीं नहीं भी होते, तो भी चलो हो भी सही, तो भी वैसे तो नहीं होते ना जैसे मनुष्यों के बच्चे माता पिता से होते हैं, गर्भ में रहते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो बस ये क्या, तो स्थूल शरीर अधिकतर माता पिता से होते हैं। इसका अपवाद ये हुआ, एक तो सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्य पैदा होते हैं वो बिना माता पिता के होते हैं, और दूसरा ये हुआ कि वृक्ष आदि बिना माता पिता के होते हैं। तीसरा हुआ कि जूं लीख आदि वो बिना माता पिता के होते हैं। ऐसे कहीं कहीं पर बिना माता पिता के होते हैं। अच्छा, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी सड़ता है, वहां मच्छर पैदा हो जाते हैं। वो माता पिता से होते हैं या बिना माता पिता के? हाँ, तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे अपवाद मिलते हैं, और अधिकतर माता पिता से होते हैं। ये सूत्रकार थे। स्थूलम प्रायशः, अधिकतर स्थूल शरीर माता पितृजम, माता पिता से उत्पन्न होते हैं। इतरत न, जो सूक्ष्म शरीर है, इतरत स्थूल से भिन्न, इतर माने भिन्न, स्थूल शरीर से जो भिन्न सूक्ष्म शरीर है न, वो माता पिता से कभी उत्पन्न नहीं होता। कोई भी सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता, वो तो ईश्वर बनाता है। सृष्टि के आरंभ में बना देता है एक बार, वो फिर करोड़ों साल तक चलता रहेगा। स्थूल शरीर तो बार बार होता रहता है। ठीक है, हाँ बोलिए। किससे होते? हाँ हाँ, क्यों होती है? जो जो मच्छर पैदा होते हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं? उसका कोई मेल फीमेल होता है? वो अंडा कहाँ से पैदा होता है? शुरू शुरू में कचरे कीचड़ में जो पैदा होते हैं मच्छर, वो कहाँ से पैदा होते हैं? पहले वाले। बाद में तो ठीक है, वो अंडे देती है मछली बाद में अंडे देती है, वो बाद की बात है। पहले वाले कहाँ से पैदा हुए? हाँ, तो ऐसा ऐसा। बाकी मैंने बताया ना, बायोलॉजी वालों से पूछो, और डिटेल में जाना हो तो उनसे पूछो, ये उनका सब्जेक्ट है। मैं इतनी डिटेल में नहीं घुसता। हाँ हाँ, वो ये सही उदाहरण। पहली वर्षा जब होती है, गर्मी के सीजन के बाद जब पहली वर्षा होती है, तो वर्षा में उसके बाद वो
जमीन में से कुछ कीड़े निकलते हैं पंखों वाले, फटाफट निकलते हैं लाइन में, मैंने भी देखे आंख से, ऐसे लाइन में निकलते हैं छोटे छोटे, और वो ट्यूबलाइट पे जाके टक्कर मारते हैं और रात रात में सारे पंख टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। छिपकलियों की पार्टी होती है, खूब खा खा के मजे करती हैं। सारे कीड़े खा जाती है छिपकलियां, उनकी मौज हो जाती है। वो सारे बिना माता पिता के पैदा होते हैं जमीन में से। ये आज भी उदाहरण है। तो इसलिए कह रहे हैं अधिकतर स्थूल शरीर माता पिता से होता है, पर सारा नहीं होता। और सूक्ष्म शरीर तो कोई भी नहीं होता, वो तो ईश्वर ही बनाएगा सीधा स्वयं। हाँ हाँ, मकरुए शुरू में ऐसे किया। शुरू में ऐसे उत्पत्ति हुई थी, जमीन में गर्भाशय बनाया और उसके अंदर वनस्पतियां पहले बनाई, उनसे सार निकाला, रस, और उस रस से प्रोसेस करके रजवीर्य बनाया। फिर उस रजवीर्य का संयोग भूमि में गर्भाशय बना करके उसमें कर दिया। फिर वृक्षों से, भूमि से उसका रस का पोषण वहां से देता रहा। गर्भाशय में, भूमि के गर्भाशय में वृक्षों का जो सार है, फल फूल का रस, वो उस शरीर को देता रहा। और बढ़ते बढ़ते जब ऐसा आप जैसा लंबा चौड़ा हो गया जवान, 20-25 साल का, तब उसको बाहर निकाला। आज का गर्भकाल 9 मास है, उस जमाने का तो 20-25 साल होना चाहिए। क्योंकि अब जो 9 महीने में बच्चे पैदा होते हैं वो अकेले तो नहीं जी सकते, उनको तो माता पिता चाहिए पालने के लिए। सृष्टि के आरंभ में यदि छोटे बच्चे पैदा करता ईश्वर तो मर जाते, पालेगा कौन? माता पिता तो है ही नहीं। इसलिए इतने लंबे चौड़े जवान बनाने चाहिए ताकि वो खुद अपना सारा काम कर ले, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, नहाना धोना, सारा काम खुद कर ले। इसलिए इतने लंबे चौड़े जवान बनाए। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है, आदि सृष्टि युवावस्था में हुई, वह वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में? उत्तर दिया युवावस्था में। क्योंकि यदि छोटे बच्चे पैदा होते तो उनको पालता कौन? माता पिता तो थे नहीं, मर जाते। तो ईश्वर हमसे ज्यादा समझदार है, इसलिए अच्छे लंबे चौड़े जवान बनाए। फिर 4 वेद का ज्ञान दिया, ऋषियों ने वो वेद पढ़ाए उन लोगों को, फिर उनके पढ़ा के गुण कर्म स्वभाव मिला करके विधिवत शादियां की, और फिर संतान उत्पत्ति हुई। वो माता पिता से हो गई दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी तो जमीन से पैदा की। जमीन में सब सारे प्राणी पहले तो जमीन से ही पैदा होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा जी जच नहीं रही बात कि जमीन से पैदा हुए। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन और भी है। कि वो क्या है? मैंने कहा आसमान में बना के धरती पे टपका दे। दूसरा ऑप्शन यही है कि आसमान में शरीर बना बना के ईश्वर नीचे धरती पे टपका दे। तो टपकाएगा तो वैसे ही टकरा के मर जाएंगे। तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी? इसलिए एक ही रास्ता ठीक लगता है, बुद्धिमत्ता की बात है। जमीन के अंदर ही ईश्वर बनाएगा सारे प्राणियों को और जमीन से पैदा करेगा। आगे फिर वो मैथुनी सृष्टि से आगे माता पिता से संतान होती जाएगी। तो ये बात ज्यादा लॉजिकल है, बुद्धिमत्ता पूर्ण है, व्यावहारिक है। ठीक है जी, तो समय हो गया, विराम लेते हैं, बाकी शाम को करें। आइए।